बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सीरीज़ के दूसरे लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्लास क्या होती है। दोनों का हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हम देख चुके थे लास्ट लेक्चर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। हम उसको थोड़ा मोर डिटेल में जाके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। Object is like a black box. The internal details are hidden. Object जो है वो आपका just like black box होता है जिसके अंदर हमें नहीं पता क्या इंफॉर्मेशन है, क्या चीज़ है, किस तरह काम कर रहा है, क्या उसके एट्रीब्यूट्स हैं और किस तरह हमने उसके अंदर बिहेवियर्स हैं और कैसे कम्युनिकेशन करनी है, वो हम क्लास के थ्रू देखते हैं। वो आगे जाके हम देखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? जस्ट लाइक अ ब्लैक बॉक्स। ऑब्जेक्ट क्या क्या करता है हम प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। Identify objects, identifying the objects and assigning responsibilities to these objects. तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, और फिर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करेंगे। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या आता है, कोई एक्शंस कौन से परफॉर्म करेगा, कौन से एट्रीब्यूट्स यूज करेगा और किस तरह इसने परफॉर्म करना है कोई फंक्शनैलिटी को। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या करता है? कम्युनिकेट टू अदर ऑब्जेक्ट्स बाय सेंडिंग मैसेज। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय सेंडिंग मैसेजेस। मैसेजेस कैसे होंगे, किस तरह हमने पैरामीटर्स फंक्शन के थ्रू या क्लास के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे वो देखते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है? मैसेज आर रिसीव्ड बाय मेथड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और मैसेज रिसीव हो सकते हैं उसके मेथड्स के थ्रू। मेथड्स फंक्शन हम कहते हैं या मेथड कहते हैं, एक ही बात है कि हम उसको रिसीव करेंगे बाय यूजिंग मैथड्स के थ्रू ऑब्जेक्ट्स को कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मैसेज की सेंडिंग रिसीविंग होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम असाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स द ट्रेडिशनल वे ऑफ सॉफ्टवेयर इज अ कंपोजिशन कलेक्शन ऑफ डेटा सेट ऑफ प्रोसीजर्स। ट्रेडिशनल वे में सॉफ्टवेयर की जो हमारी क्या होगी, वे ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोजिशन, कंपोज होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा की कलेक्शंस का, और सेट ऑफ प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स में हम फंक्शंस कह सकते हैं, मेथड्स कह सकते हैं, एक्शंस कह सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स कंपोज होता है डेटा के साथ और सब बिहेवियर के साथ। जो हमने लास्ट टाइम देखा था, एट्रीब्यूट्स होते हैं और उसके सब बिहेवियर होता है। एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड देयर इज अ सिंगल एंटिटी ऑब्जेक्ट दैट कंबाइंस बोथ डेटा एंड फंक्शनल लॉजिक्स मेथड्स। तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डेटा हमारा क्या होता है? एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज का, और उनकी स्टेट क्या है, उनकी फ्रंट एंड जो भी डेटा स्टोर होगा, और फंक्शनल लॉजिक्स जो उसके मेथड्स जिन्हें हम कहेंगे, और वो बिहेवियर उसका होगा। तो स्टेट एंड बिहेवियर्स कंबाइंड टू मेक एन ऑब्जेक्ट। स्टेट आर डेटा एंड बिहेवियर्स आर फंक्शनल लॉजिक्स। अच्छा, और मजीद देखते हैं। An object is a representation of an entity, either real world or conceptual. ऑब्जेक्ट जो रियल टाइम में भी किसी भी एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, इसी तरह कंसेप्चुअल सॉफ्टवेयर फॉर्म में भी ऑब्जेक्ट होगा। रियल टाइम में अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्लास जो है वो एक क्लास होगी, क्लास इटसेल्फ एक क्लास होगी, और एक स्टूडेंट उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट होगा। तो एक स्टूडेंट जो है वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अच्छा, और सॉफ्टवेयर के फॉर्म में, कंसेप्चुअल फॉर्म में कोई क्लास हम बनाएंगे लॉजिकल बिल्डिंग के थ्रू, डेटा और बिहेवियर को मिक्स करके एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे किसी क्लास का, और उसको हम जो है रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, और क्या हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट को? एन ऑब्जेक्ट हैज अ स्टेट। ऑब्जेक्ट की स्टेट होती है एग्जिबिट्स सम वेल डिफाइंड बिहेवियर एंड हैज यूनिक आइडेंटिटी। ऑब्जेक्ट की स्टेट होती है, वो कुछ बिहेवियर को डिफाइन कर सकता है और एक उसकी यूनिक आइडेंटिटी होगी। वो किस स्टेट में है, वो कौन सा बिहेवियर, जो हम जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो वाले बिहेवियर को वो डिफाइन कर सकेगा, और उसकी कोई आइडेंटिटी होगी। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, वही हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। टेंजिबल थिंग भी हो सकती है, लाइक एज अ कार, प्रिंटर। कार पूरी व्हीकल क्लास है अगर, तो कार उसका एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। प्रिंटर, अगर हम प्रिंटिंग मशीन में प्रिंटर उसका ऑब्जेक्ट हो सकता है। रोल की फॉर्म में हो सकता है एज एम्प्लॉय, बॉस। एम्प्लॉय आपकी क्लास है और उसमें एक बॉस हो सकता है। उसमें एम्प्लॉय में आप डिफरेंट एम्प्लॉय कर सकते हैं। सीनियर लेवल मैनेजमेंट है, उसका ऑब्जेक्ट है। जूनियर लेवल है, कोई भी एम्प्लॉय है तो वो जिस डेजिग्नेशन के साथ है वो एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट एज अ इंस्टेंस होगा, एज अ ऑब्जेक्ट होगा। इंसिडेंट्स में एज फ्लाइट और फ्लो। फ्लाइट है
फ्लाइट आपकी क्लास है और उसको मेथड हो सकता है, ऑब्जेक्ट है कि हाँ फ्लाइट है तो आपके पैसेंजर्स कंप्लीट हो गए। इंट्रैक्शंस, कॉन्ट्रैक्ट है तो सेल, इंट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट अगर आपकी क्लास है तो सेल उसमें आप कह सकते हो कि एक मेथड है जो सेल को कैलकुलेट कर रहा है। सेल है, ऑर्डर्स है, वो सारे डिफरेंट आपकी क्लास ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। स्पेसिफिकेशन है तो अगर स्पेसिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कलर कौन सा है, शेप कैसी है, शेप को डिफाइन, कलर इटसेल्फ एट्रीब्यूट, लेकिन कलर के ऊपर हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसकी बिहेवियर हो जाएगा। शेप कैसी होनी चाहिए, शेप को एक्सप्लेन करने के लिए जो मेथड लगाएंगे तो वो इसका एक बिहेवियर हो जाएगा, तो वो एक्सेस होगा, वो इट्सेल्फ ऑब्जेक्ट। As another example, consider an employee as object. The object contains detail about a company employee attributes. It also contains number of interface methods used to manipulate this information. हम कह रहे हैं कि एक एम्प्लॉय है, पूरी कंपनी है, उसमें आप बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, तो एक एम्प्लॉय उसका ऑब्जेक्ट है। एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में स्टाफ है, फैकल्टी है, हेल्पिंग स्टाफ है, कुछ सपोर्टिंग स्टाफ है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो सारे डिपार्टमेंट्स में जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं क्लास है, तो उसका हर एम्प्लॉय एक, ये सारे एम्प्लॉयज़ की क्लास हो सकती है और उसमें से एक जो एम्प्लॉय है वो एक्ट एज ऑब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट द होल एम्प्लॉय। अब उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, अब जाहिर सी बात है एट्रीब्यूट्स में क्या आ जाता है, नेम, खुसूसियत हम कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेम उसकी क्या है, एड्रेस कहाँ रहता है, सैलरी क्या है, ग्रेड क्या है, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। अच्छा, हम उसमें कह सकते हैं यार कुछ फंक्शन अप्लाई करें उसकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। अब क्या है, एड्रेस हमने स्टोर किया हुआ एक वेरिएबल में, अब हम कह रहे हैं कि एक फंक्शन लगाएंगे, फंक्शन के थ्रू एक इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया है कि उसका एड्रेस अपडेट करने के लिए, तो उसके पीछे जो भी लॉजिक लगाएंगे तो अल्टर एड्रेस के नाम से एक फंक्शन होगा, तो उसका एक बिहेवियर हो जाएगा। अल्टर सैलरी, उसकी प्रमोशन हो गई है, उसकी सैलरी चेंज हो गई है, तो उसकी सैलरी चेंज करने के अल्टर चेंज करना सैलरी को, फंक्शन लगाएंगे जो लॉजिक लगाएंगे, तो अल्टर सैलरी क्या होगी, वो उसका बिहेवियर होगा जो उसकी सैलरी को चेंज करेगा और सेव करेगा एक वेरिएबल में जिसको हम एट्रीब्यूट बोलेंगे, और वो क्या है आपका सैलरी के नाम से। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, एट्रीब्यूट्स होते हैं और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब आपको ऑब्जेक्ट को बहुत क्लियरली डिफाइन, बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अच्छा, वही एग्जांपल है, सपोज ऑल्टरिंग एम्प्लॉय सैलरी नीड वैलिडेशन दैट न्यू सैलरी लेड with the range of given grade, the altered salary might contain following intercall methods: validate salary, update salary. Validate salary and update salary would be hidden from outside world internal method. वो कह रहे हैं कि हम इसी तरह वही जो मैंने एग्जांपल बताया कि एम्प्लॉय की सैलरी को अल्टर कर रहे हैं, तो अल्टर करने के लिए हमने पीछे दो फंक्शन लगाए हैं। वैलिडेट के लिए कि आया कि सैलरी वैलिडेट है, वाकई अल्टर करनी है या नहीं करनी, कि वाकई एम्प्लॉय की प्रमोशन हुई है या जो भी है, इसको किसी पॉइंट ऑफ व्यू से सैलरी चेंज करने की जरूरत पड़ी है, तो पहले वैलिडेशन का एक फंक्शन होगा जो अपने उसके ऊपर कुछ लॉजिक लगेगी। वैलिडेशन होगी कि हाँ जी इसके चेंज करनी है, उसके बाद अपडेट का फंक्शन कॉल होगा और अपडेट कर देनी है नई सैलरी। तो अवैलिडेट एंड अपडेट सैलरी जो है वो हिडन होगी आउटसाइड द वर्ल्ड। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट को नहीं पता होगा, ऑब्जेक्ट से जस्ट कॉल करना है, इसके अंदर क्या काम हो रहा है नहीं है। तो ऑब्जेक्ट आपका ब्लैक बॉक्स है, तो इसके अंदर जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक कैसे हो रही है, किस तरह हो रही है, वो हम क्लास में। The ability of an object is a powerful feature, provides better control, avoids side effects. अब क्या करता है ऑब्जेक्ट, पावरफुल फीचर है जो आपकी कंट्रोल बेटर करता है। प्रोसीजर या आपकी अनस्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर लैंग्वेज में, दूसरी लैंग्वेज में ये इशू था कि आपके कंट्रोल नहीं होता था, जब सॉफ्टवेयर बड़ा हो जाता था तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमने इसको अवॉइड किया और साइड इफेक्ट से बचने के लिए बच जाता है बंदा जब ऑब्जेक्ट के थ्रू आप किसी को कंट्रोल करते हो। ईच ऑब्जेक्ट है यूनिकली आइडेंटिफाई, हर ऑब्जेक्ट यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, उसके सामने अलग से फीचर्स होंगे और उन फीचर के थ्रू एक्सेस कर सकेंगे। तो ऐसे ही होता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है तो उसके यूनिक फीचर होते हैं एज कम्पेयर टू अदर ऑब्जेक्ट्स। रियल टाइम में जैसे आप देखते हो कि दो ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट है क्लास में, दो स्टूडेंट्स हैं, जाहिर बात है उनके फीचर्स अलग होंगे, उसका नाम होगा, दो स्टूडेंट का डिफरेंट नाम है लेकिन नेम का एट्रीब्यूट होगा। क्लास होगी सेम हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, मार्क्स दोनों के डिफरेंट हो सकते हैं, है सेम ऑब्जेक्ट स्टूडेंट के, उनका हाइट डिफरेंट हो सकती है, कलर डिफरेंस हो सकता है, तो ये एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे एक्शन है, दोनों का चलने का दार, पढ़ने में एक तेज होता है, आहिस्ता थोड़ा सा ढीला होता है। इसी तरह रिस्पॉन्सिव होता है, एक कम रिस्पॉन्सिव होता है, एक इंटेलेक्चुअल होता है, एक कम इंटेलेक्चुअल होता है। तो ये इस तरह के दो स्टूडेंट्स हैं, कंपैरिजन करके बताया कि जिस तरह दो स्टूडेंट्स के दरमियान यूनिकनेस होती है, इसी तरह रियल टाइम में को कंपेयर करें ऑब्जेक्ट्स को प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रोग्राम में भी उनमें दो ऑब्जेक्ट्स जो बनेंगे उनके कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई हमें करना है।
वो कह रहा है टू ऑब्जेक्ट्स कुड हैव बीन सेम स्टेट एंड बट डिफरेंट आइडेंटिटीज, टू स्विच ऑब्जेक्ट्स कुड बी ऑन स्टेट बट दे आर सेपरेट। वो कह रहे हैं कि दो आपके ऑब्जेक्ट है जी, दो बटन है स्विच में लगे हुए हैं, दोनों ऑन है, ऑल दो दोनों की स्टेट सेम है, दोनों ऑन फॉर्म है, लेकिन उनके क्या है सेपरेट है, दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेट है, एक टाइम पे ऑन हो सकता है, एक ऑफ हो सकता है, दोनों सेम टाइम पे ऑन हो सकते हैं, दोनों सेम टाइम पे ऑफ हो सकते हैं। तो हर ऑब्जेक्ट की यूनिकली आइडेंटिफाई है, यूनिक उनके फीचर है, यूनिक स्टेट्स होंगी। तो यहाँ तक अब आपको ऑब्जेक्ट बहुत डिटेल में हम डिस्कस कर लिया है। अब आपको ऑब्जेक्ट में डिफरेंस या इशू नहीं होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होगा। अब आगे हम देखते हैं कि क्लास क्या होती है। तो क्लास को हम क्या कह सकते हैं जी, डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब कर रहा होता है उसको हम क्लास बोलेंगे सिंपली, या हम कह सकते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या ब्लूप्रिंट होता है आपके फंक्शंस एंड मेथड्स का, जो डिस्क्राइब करता है, जिसके अंदर हमने फुली डिटेल फॉर्म में एक्सप्लेन किया होता है कि ऑब्जेक्ट क्या क्या काम करे। तो डिस्क्राइब करता है जो ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, वो क्लास होती है। कॉमन एट्रीब्यूट्स, कॉमन बिहेवियर, एट्रीब्यूट्स कॉमन होंगे, बिहेवियर वो सेम, जैसे बार क्लास में हम ब्लूप्रिंट बता रहे हैं उसका डिस्क्राइब कर रहे हैं ऑब्जेक्ट में, तो वो आपको बिहेवियर जो है मेथड्स के फॉर्म में हम एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, और हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, या टेम्पलेट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, या एक टेम्पलेट है, टेम्पलेट की फॉर्म में जिसके अंदर हमने मेथड बताने और फंक्शन बताने हैं, कैसे काम कर रहा है वो ऑब्जेक्ट बताना है, लेकिन हमने लॉजिकली डिफाइन कर देना है टेम्पलेट की फॉर्म में ऑब्जेक्ट के लिए, तो उसको हम क्लास देंगे। ईच ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ सम क्लास। तो जितने भी आपकी दुनिया में ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो क्लास का एक इंस्टेंस होंगे। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया है, बार बार वही एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक क्लास है, उसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, जो रियल टाइम क्लास है उसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, तो 50 स्टूडेंट्स जो है उस क्लास के 50 इंस्टेंस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, एंड कांट बी इंस्टेंस ऑफ मोर देन वन क्लास। और एक ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा क्लास का इंस्टेंस नहीं हो सकता, वो एक ही क्लास का, एक क्लास का 2, 4, 10 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन एक ऑब्जेक्ट एट अ टाइम डिफरेंट क्लासेस का नहीं हो सकता। उस क्लास के अंदर वही एट्रीब्यूट्स होंगे जो डिस्क्राइब किए होंगे हमने क्लास के अंदर। तो क्लास उसकी टेम्पलेट है या ब्लूप्रिंट है, आप कह सकते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर आ जाए तो वहां पे आइडेंटिफाई करने के लिए हम कैसे करते हैं जी, नाउन और नाउन फ्रेजेस के थ्रू क्लास क्या होती है। नाउन आपको पता है, इससे नाउन फ्रेजेस, नाउन आपको ये आपने इंग्लिश की फॉर्म, इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं, आपको पता हो जाएगा कि नाउन फ्रेजेस क्या होते हैं। तो वहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली कि क्या आपकी क्लास है और कैसे उसके ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। जब आपके पास कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट या आपके पास स्टेटमेंट आ जाती है, पैराग्राफ की फॉर्म में आ जाता है, तो आपने वहाँ से आइडेंटिफाई करना है पैराग्राफ में से क्लासेस क्या हो सकती हैं, कौन सी, और क्या उनके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, क्या उनके फंक्शंस हो सकते हैं, ये सारा कुछ हमने आइडेंटिफाई करना है बाय यूजिंग नाउन एंड नाउन फ्रेजेस। एग्जांपल देखते हैं एक कि उसमें क्या क्लासेस हो सकती हैं और क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब एट्रीब्यूट्स क्या होंगे उस क्लास के, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब फंक्शंस क्या क्या लग सकते हैं। तो क्लास कौन कौन सी होती है, वो क्लास वो जिसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे और कुछ हमने फंक्शन, और वो एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, प्रॉब्लम है कंप्यूटेशनल मॉडलिंग एंड बायोलॉजी। राइट अ प्रोग्राम दैट simulates the growth of virus population in human over time. Each virus cells reproduce itself at same time interval. Patient may undergo drugs treatment to inhibit the reproduction process and clear the virus cells from their body. However, some of the cells are resistant to drugs and may survive. अभी आपके सामने एक प्रॉब्लम है, इसमें से ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट जाहिर सी बात है क्लासेस कौन सी हो सकती हैं, उन्हीं क्लासेस जो टेम्पलेट बनेंगे उन्हीं की बेस पे ऑब्जेक्ट बनेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, आपने देख ली ये स्टेटमेंट। अब इसमें से हम अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या इसकी क्लासेस बन सकती हैं और क्या आपके कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मेरे ख्याल से पेशेंट की बनती है, क्योंकि पेशेंट के जाहिर सी बात है उसकी डिटेल्स के, वो कितना बीमार है और उसकी क्या डिटेल है, और उसके बाद वो कैसे ठीक हो सकता है ड्रग्स लेके, तो टेकिंग ड्रग्स एक फंक्शन हो सकता है। वायरस इटसेल्फ, वायरस की क्लास बन सकती है, ऑब्जेक्ट बन सकता है। क्यों? क्योंकि वायरस की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि एक वायरस किस नौइयत का है, कितनी उसकी शिद्दत है और कैसे इसको हम रिमूव या उसके फंक्शंस क्या लगेंगे कि कैसे इसको हम ओवरकम कर सकते हैं, कौन सी हमें टेक्निक्स बतानी पड़ेगी। अच्छा जी, यही है जी, दो क्लासेज आइडेंटिफाई है, दो ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई हुए हैं पेशेंट के नाम से और वायरस के नाम से। पेशेंट है, जाहिर सी बात है, मैंने बताया कि जिसके एट्रीब्यूट होंगे कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा, बहुत डिटेल में बता। पेशेंट के एट्रीब्यूट्स क्या है इस स्टेटमेंट के मुताबिक कि वायरस की पॉपुलेशन की कितनी तादाद में उसकी बॉडी में वायरस है, ये इसके एट्रीब्यूट्स बन जाएंगे। वायरस की पॉपुलेशन,
और इम्यूनिटी टू वायरस, क्या वायरस के अगेंस्ट कितना इसका बॉडी फाइट कर सकते हैं, कितनी परसेंट इसकी बॉडी फाइट करती है। तो ये इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी कि करंट स्टेट में क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है पेशेंट की, कि कितना इसमें बीमारी फैल चुकी है और कितनी इसकी बीमारी के अगेंस्ट इसकी बॉडी फाइट कर रही है। तो ये स्टेट्स हो जाएंगी, दो स्टेट से हमें आइडिया जाएगा। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टेक ड्रग्स, ड्रग्स का लेना एक एक्शन है जो बीमारी को ओवरकम करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये आपका जी ऑब्जेक्ट है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दो आ गई, दो वेरिएबल्स और एक फंक्शन आ गया। इसका वायरस है, फिर हमने वायरस का भी देखना है। वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स में पहले क्या है कि रिप्रोडक्शन रेट क्या है, किस स्पीड से फैल रहा है वायरस बॉडी के अंदर। अच्छा, रेजिस्टेंस, कि हाँ रेजिस्टेंस कितनी हो रही है, कितनी रेट से बढ़ रहा है, तो आया उसको रेजिस्ट बॉडी कर रही है या नहीं कर रही। और रिप्रोड्यूस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या आएगा कि रिप्रोड्यूस कर रहा है वायरस, एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। और सर्वाइव, कि ड्रग्स के अगेंस्ट कैसे सर्वाइव कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये इसके दो फंक्शंस हैं जो एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। तो ये उसकी स्टेट्स हैं जो हमें एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में मिल रहे हैं। और इसी तरह ये दो वायरस के हैं, ये उसका एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके हमें दो एट्रीब्यूट और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है। तो इस तरह स्टेटमेंट की फॉर्म में अगर आपके पास आ जाता है तो आपने आइडेंटिफाई करना है बाय यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बेस पे कि कौन से आपके ऑब्जेक्ट बन सकते हैं और कौन सी क्लासेस उसके टेम्पलेट में। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या इसके फायदे क्या हैं, बहुत से फायदे हैं। मेन फायदे क्या है, मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी क्या है, लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स कैन बी स्प्लिट इनटू स्मॉलर पीसेस। मैंने आपको कल भी बताया था कि मॉड्यूल का आपने बहुत ज़्यादा सुनना है कि आपको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें सिमिलर एक्टिविटीज़ के फंक्शंस को आपने अलग से आइडेंटिफाई कर देना है और ब्रेक डाउन कर लेते हैं बड़े सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे पार्ट्स में। तो ये इसको मॉड्यूलरिटी कहते हैं। रीयूजेबिलिटी, आपने एक प्रोग्राम लिख लिया, उसको सिंपल कर लिया और उसको आप कहीं भी किसी भी जगह दोबारा से रीयूज कर सकते हो उस कोड को। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कि रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। एक फंक्शन लिखा, किसी भी क्लास में किसी टाइम कहीं भी आप इसको कॉल कर सकते हो। हमने देखा था कम्युनिकेशन हो सकती है, दूसरा ऑब्जेक्ट एक क्लास के दूसरे क्लास, एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंड कर सकते हैं। हमने न्यू सॉफ्टवेयर कंपोनेंट बी रिटर्न ऑन डेवलप फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन, एक ऑलरेडी सॉफ्टवेयर बना हुआ है उसी को देख के या उसमें नए फीचर्स ऐड कर सकते हैं या उसके फीचर लेके हम नया सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। तो ये मेन तीन इसके फायदे हैं, मॉड्यूलरिटी, रीयूजेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम देखते हैं कि एक प्रोग्राम की एग्जांपल देखते हैं कि उसके पास एट्रीब्यूट्स क्या होंगे और उसके बिहेवियर कैसे हम देखते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम इम्प्लीमेंट एल्गोरिथम दैट मैनिपुलेट द डेटा। एल्गोरिथम होता है जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करता है और डेटा को मैनिपुलेट करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द प्रोग्राम दैट मैनिपुलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स आर द ऑब्जेक्ट मेथड। जो मैनिपुलेट करते हैं हम डेटा को या जिसको भी, तो वो ऑब्जेक्ट मेथड के थ्रू होता है। आपको यहाँ पे नजर आ रहा है क्लास है, क्लास का कीवर्ड लगेगा। इसी तरह हम C++ में देखेंगे ये क्या है, ऑब्जेक्ट का टेम्पलेट है या डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बाइसाइकिल की क्लास बन गई है, उसके बाद हमने उसके क्या करना है, एट्रीब्यूट्स बताने हैं। ये आपको नजर आ रहे हैं तीन एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, तीनों इंटीजर फॉर्म में। स्पीड क्या है, गियर क्या है, कंडेंस क्या है। तो उसको हमने कोई स्टेट स्टार्ट कर दिया, गियर 1 है और अभी 0 स्पीड है, अभी रुका हुआ है और कंडेंस 0। फिर उसके हमने एट्रीब्यूट्स बता दिए हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सारी, जिसको हम मेथड्स बोलेंगे। चेन कंडेंस चेन करेंगे, जो न्यू वैल्यू होगी यूजर यहाँ एंटर करेगा। फंक्शन से तरह जिस तरह हमने ट्रेडिशनल वे में या हमने स्ट्रक्चरल लैंग्वेज में देखा था कि आपके जिस तरह फंक्शन लिखते हैं वही फंक्शन लिखेंगे, उसी तरह आपने वेरिएबल्स को एक्सप्लेन करना है। जस्ट क्या है कि उसको बाय एक क्लास के अंदर लिखना है और बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट इनको कॉल करना है। तो एक हमने फंक्शन बना लिया चेन कंडेंस के नाम से, एक चेन गियर के नाम से और एक स्पीड अप के नाम से और एक ब्रेक्स के नाम से। तो ये आपके 4 फंक्शन हो गए और ये 3 एट्रीब्यूट्स हो गए। तो इस तरह ये मिलके अब ये एट्रीब्यूट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्क्राइब करेंगी ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर को। ये ऑब्जेक्ट के बिहेवियर हो गए और ये इसके एट्रीब्यूट्स। ये आप देख सकते हो इसकी प्रॉपर्टीज, जिसको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलेंगे। तो ये इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज आ गई और ये इसके मेथड्स जो है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट बता चुका हूँ विद द सेम प्रॉपर्टीज एंड द सेम मेथड्स। उसकी सेम प्रॉपर्टीज वही रहेंगी, इन प्रॉपर्टीज को हम अपडेट कर सकते हैं और मेथड्स वही रहेंगे। मेथड्स पे बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इनमें चेंजेस करेंगे। ईच कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर क्लास इज कॉल्ड इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। एक जितने भी हम ऑब्जेक्ट कॉपीज बनाएंगे तो वो उस क्लास की क्या होंगे, एक ही ऑब्जेक्ट की इंस्टेंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये बाइसाइकिल आपको नजर आ रही है डायग्राम में, तो ये एक समझे क्लास है
बाइसाइकिल की, और उसका एक ऑब्जेक्ट। तो ये दूसरी जो है हमने इसका एक और इंस्टेंस क्रिएट कर दिया, सेम उसी तरह के एट्रीब्यूट चेंज कर दिए। यहाँ पे हमने क्या किया, उसकी वहाँ रेड है, यहाँ पे येलो कर दिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कर दिए, फंक्शनैलिटी सेम वही परफॉर्म कर रहे हैं, बाइसाइकिल है, ह्यूमन है, सिर्फ हमने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कॉल किया, तो इसका इंस्टेंस इसका क्रिएट हो गया। अच्छा, इस क्रिएटिंग ऑफ न्यू इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, इंस्टेंसिएशन, इस प्रोसेस को कहा जाता है। तो इंस्टेंस आपको समझ आ गई है कि हर ऑब्जेक्ट का जो कॉपी क्रिएट करते हैं इंस्टेंसिएशन बोलेंगे। क्लास कैन बी थॉट ऑफ एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट में बता सकते हैं। तो ब्लूप्रिंट इसको हम ये कह सकते हैं क्लास की क्या है, ब्लूप्रिंट का एक ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस का, इसको हम क्लास के। टू डिफरेंट इंस्टेंस ऑफ द सेम क्लास विल हैव सेम प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट वैल्यूज स्टोर इन दीज प्रॉपर्टीज। इसका क्या मतलब है कि आप ये क्लास के दो ऑब्जेक्ट हैं, उनकी सेम प्रॉपर्टीज हो सकती हैं लेकिन उनमें वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। अब डायग्राम में देखें, प्रॉपर्टीज सेम है, दोनों मैन है, दोनों ने एक तरह के कपड़े पहने हुए हैं, दोनों ने हेलमेट पहना हुआ है, बाइसाइकिल सेम है, लेकिन उनकी वैल्यूज डिफरेंट है। कैसे? शर्ट का कलर देखें, एक का रेड है, इसकी वैल्यू और है, उसका येलो है, उसकी वैल्यू और है। इसी तरह पेंट की वैल्यू देखें, एक की वैल्यू ब्लैक है, एक की जीन्स कलर है, ब्लू कलर है, लाइट ब्लू। इस तरह आप शूज डिफरेंट देख सकते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज सेम है लेकिन की वैल्यूज डिफरेंट होगी, इसको हम कहेंगे सेम प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट वैल्यूज। तो अब इसका क्या होता है, सेम टर्मिनोलॉजी इज यूज्ड इन मोस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हम ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी, इंस्टेंसिएशन, क्लास, स्टेट, इंस्टेंस, मेथड, ये सारे हम यूज करेंगे बहुत ज़्यादा आगे। तो इनका कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होती है, स्टेट क्या होती है, इंस्टेंस क्या होता है, इंस्टेंसिएशन क्या होती है और मेथड क्या होता है। होपफुली आपको अब क्लास और ऑब्जेक्ट के दरमियान बहुत डिटेल में डिफरेंस समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।